युग के पथ पर युग के वाणी का अंत हो गया। पल्लवी सांस लेकर ग्रंथि से वीणा बजाया तो ग्राम गुंज उठ गया चित घबरा का। चलिए आज देख लेते हैं सुमित्रा नंदन पंत का जीवन परिचय। सुमित्रा नंदन पंत का जन्म 1900 ईस्वी में उत्तरांचल के अल्मोड़ा जिले के कौसानी में हुआ था और मृत्यु के बात करें तो मृत्यु 29 दिसंबर 1977 ईस्वी में हुआ था। यानी कि अगर बात करा जाए जन्म के तो कब हुआ तो 1900 ईस्वी। कब हुआ? 1900 ईस्वी में जन्म हुआ है। कहाँ हुआ? तो उत्तरांचल। कहाँ? तो उत्तरांचल। उत्तरांचल के कौन सा जिला? तो अल्मोड़ा जिला। और अल्मोड़ा जिला में कहाँ? तो कौसानी में हुआ है। मृत्यु कब हुआ? तो 29 दिसंबर। कहीं ना तो 29 दिसंबर 1977 ईस्वी में हुआ था। तो चलिए अब देखते हैं इनके पिता का नाम की अगर बात करा जाए तो इनके पिता का नाम गंगा दत्त पंत। गंगा दत्त पंत। गंगा दत्त पंत है। जो कौची थे? तो जो अकाउंटेंट थे। जो क्या थे? अकाउंटेंट थे। और माता का नाम की अगर बात करा जाए तो सरस्वती देवी था। जो पंत जी को जन्म देने के 6 घंटे बाद ही परलोक सिधार गए थे। कहने का मतलब हुआ अगर बात करा जाए पिताजी के बारे में तो इनका पिताजी का नाम था गंगा दत्त पंत। वो क्या थे? तो अकाउंटेंट थे। माता का नाम सरस्वती देवी। सरस्वती देवी जो थे जब पंत जी का जन्म हुआ था तो जन्म होने के 6 घंटे बाद ही सरस्वती देवी का निधन हो गया था। अब अगर बात करा जाए पंत जी के प्रारंभिक शिक्षा तो प्रारंभिक शिक्षा की अगर बात करा जाए तो गांव में हुआ था। प्रारंभिक शिक्षा कहाँ हुआ था? गांव में हुआ था। और हाई स्कूल की शिक्षा की अगर बात करा जाए तो बनारस में हुआ था। रचना की अगर बात किया जाए तो रचना है युगपथ। युगपथ, युगवाणी, युगांत, पल्लव, उच्छ्वास, ग्रंथि, वीणा, ग्राम्या, गुंजन, चिदंबरा, स्वर्णधूलि, स्वर्ण किरण। देखिए इतना सारा इनका रचना है। रचना को याद रखना बहुत ज़रूरी होता है। इसके लिए ट्रिक बनाए हैं तो आप इस प्रकार से याद कर लेंगे ट्रिक तो आपको याद हो जाएगा। चलिए पहला ट्रिक की अगर बात करा जाए तो युग के पथ पर, युग के पथ पर, युग के वाणी, युग के पथ पर युग के वाणी का अंत हो गया। अब इससे क्या मतलब हुआ? तो युग के पथ से, युग के पथ से युगपथ, युग के वाणी से युगवाणी और अंत से युगांत। युग का अंत हो गया। इस प्रकार से है यानी कि युग के पथ पर युग के वाणी, युग के पथ पर युग के वाणी का अंत हो गया। यानी कहने का मतलब युगपथ, युगवाणी, युगांत, युगपथ, युगवाणी, युगांत। चलिए हो गया। इस प्रकार से अगला ट्रिक की अगर बात करा जाए तो पल्लवी, मान लेते हैं पल्लवी एक लड़की है तो पल्लवी सांस लेकर ग्रंथि से वीणा बजाया। पल्लवी सांस लेकर ग्रंथि से वीणा बजाया तो ग्राम गुंज उठा चित घबरा के। अब कहने का मतलब इससे क्या हुआ तो आप तो समझ ही गए होंगे। पल्लवी से यहाँ पे पल्लव, पल्लवी से पल्लव, इसके बाद सांस से उच्छ्वास, सांस से उच्छ्वास, इसके बाद ग्रंथि तो ग्रंथि से तो ग्रंथि हो जाएगा। और वीणा से अगर बात करें तो वीणा हो जाएगा। और बजाया तो ग्राम यानी ग्राम्या, गुंज से गुंजन और चितकबरा से चिदंबरा। तो कुल मिला के यानी कि 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 को इनका रचना की याद हो जाएगा तुरंत। अब इसके बाद अगला ट्रिक की ओर बढ़ते हैं। तो इस प्रकार से है स्वर्ण के धूल पर, स्वर्ण के धूल पर किरण पड़ गया। स्वर्ण के धूल पर किरण
पर गया, यानी कि स्वर्ण से स्वर्ण धूल पड़ गया, यानी कि स्वर्ण धूल, स्वर्ण पर धूल यानी स्वर्ण धूलि, और किरण यानी कि स्वर्ण किरण। तो कुल मिला के इनका इतना रचना था जो आपको ट्रिक के माध्यम से याद हो गया होगा। यदि आपको याद नहीं हुआ होगा तो एक बार फिर से रिपीट कर लीजिएगा। युग के पथ पर युग के वाणी का अंत हो गया, पल्लवी सांस लेकर ग्रंथि से वीणा बजाया, तो ग्राम गुंज उठ गया चितकबरा का। स्वर्ण के धूल पर किरण पड़ गया। युगपथ, युगवाणी, युगांत, पल्लव, उच्छ्वास, ग्रंथि, वीणा, ग्राम्य, गुंजन, चितंबरा, स्वर्णधूलि, स्वर्ण किरण। चलिए अब देखते हैं पंत जी कैसे कवि हैं। तो पंत जी छायावादी कवि हैं। पंत जी छायावादी कवि हैं और इनका अंतिम काव्य मतलब लास्ट जो काव्य लिखे थे उसका नाम है लोकायतन। लोकायतन, लोकायतन। इनको चिदंबरा जो लिखे थे, जिसको हम लोग ट्रिक के माध्यम से चितकबरा कहते हैं, यानी कि चिदंबरा पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला हुआ है। तो अब चलते हैं प्रस्तुत जो कविता है, ये जो लिखे है सुमित्रा नंदन पंत, इनका शीर्षक का नाम है भारत माता। भारत माता कहाँ से लिया गया है? तो ग्राम्या जो यहाँ पे था तो ग्राम्या से लिया गया है। तो अब चलिए एक बार रिवीजन कर लेते हैं। जन्म कब हुआ? तो 1900 ईस्वी में। जन्म कब हुआ? 1900 ईस्वी में। कहाँ हुआ? तो उत्तरांचल में हुआ है। उत्तरांचल के किस जिले में? तो अल्मोड़ा जिले में। कहाँ हुआ? तो अल्मोड़ा के कौसानी में हुआ। मृत्यु 29 दिसंबर 1977 में। इनके पिता का नाम क्या है? तो गंगा दत्त पंत। क्या थे? तो अकाउंटेंट थे। माता का नाम क्या है? तो सरस्वती देवी। अच्छा, सरस्वती देवी का मृत्यु कब हुआ था? तो जब पंत जी का जन्म हुआ था तो इसके 6 घंटे बाद इनका मृत्यु हो गया था। पंत जी का अगर प्रारंभिक शिक्षा की बात करा जाए तो गांव में हुआ था और हाई स्कूल की शिक्षा बनारस में हुआ था। रचना की अगर बात करें तो युगपथ, युगवाणी, युगांत, यानी कि युग के पथ पर युग की वाणी का अंत हो गया। पल्लवी सांस लेकर ग्रंथि से बीना बजाई तो गांव गूंज उठ गया चितकबरा का। स्वर्ण पर धूल पड़ा, स्वर्ण स्वर्ण के किरण पर। तो कुल मिला के ये हो गया। इसका ट्रिक इस प्रकार से था। आप ट्रिक को एक बार याद करेंगे तो बहुत अच्छा से याद हो जाएगा। युग के पथ पर युग के वाणी का अंत हो गया, पल्लवी सांस लेकर ग्रंथि से बीना बजाया तो गांव गूंज उठा चितकबरा के। स्वर्ण के धूल पर किरण पड़ गया। अब चलते हैं पंत जी कैसे कवि थे। तो छायावादी। इनका अंतिम काव्य क्या है? तो लोकायतन। इनको भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला है। किस पे? तो चितंबरा पर। अब प्रस्तुत कविता की अगर बात करें, जो भारत माता है कहाँ से लिया गया है? तो ग्राम्या इनका जो रचना है इसी से लिया गया है। तो हमें आशा होगा कि इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। यदि मिला होगा तो वीडियो को एक लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और हमेशा वीडियो को प्लेलिस्ट में जाकर देखते रहिएगा। प्लेलिस्ट का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर दोस्तों, बाय बाय।